श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया है। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी लें, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। इसलिए 17 पुराणों की रचना की वेदों को समझाने के लिए। पुराणों की रचना की। पुराण को तो वेदों पर भविष्य है। स्त्री शूद्र पतित द्विजेत वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत यह समाज शास्त्र या महाभारत या पचमा वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान का रत अर्थात रचना है। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है, वह ग्रंथ भारत। ज्ञान में जो जी जब रावण करने जाता है तब गौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यह शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है। महाभारत जीव धृतराष्ट्र जिसकी आंख नहीं वह धृतराष्ट्र नहीं है। जिसकी आंख में काम है वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यो विषय अनुरागी अर्थात अंधा कौन? जो विषय अनुरागी है वहाँ दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है और प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी को 4 बजे जगाता है। धर्म राजा कहते हैं कि आठो उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद नहीं आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार आनंदी काल में लड़ते हैं, चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निंद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर रहते है वही भक्ति कर सके। और दुर्योधन यह धर्म युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्योग का कारण अपने ही खोजते हैं, अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी अशांति का कारण अंदर ही खोजते हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया, जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण बाहर खोजता है। वह बाहर के कारणों में अशांति का मूल पाता है। लोग किए गए पुण्यों को फिर याद करते हैं, परंतु किए हुए पाप को चिंता याद नहीं करता। पाप का कोई विचार नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई है, मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ है, नहीं मैं निष्पाप हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसलिए तो कहा है कि कृपया भाई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारे हो। जो कोई आपको भूल बताते हो तो उसका उपकार भूलना नहीं। व्यास जी ने ज्ञानी के लिए भी अपने
को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य को सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। देवी सृष्टि के और असुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद जी वहां पहुंचे। गंगा जी को आनंद हुआ। महापुरुषों से मिलने से कथा प्रकट होगी, अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी की शांत है ताकि इन दोनों महापुरुषों के सत्संग में विघ्न ना पड़े। यह महावैष्णव मेरे कृष्ण की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन देने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दे। स्नातस्य से न्यूनतम विजस्वा।